बच्चों, आज के वीडियो में हम क्यूब और क्यूब रूट यानी घन और घनमूल से संबंधित कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो और ये क्वेश्चंस जो है घन और घनमूल पर आपकी समझ को और बढ़ाने में भी मदद मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि ये 2714 में हम कितना जोड़ें कि एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो अब आप ये समझिए कि इसके आसपास कोई ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण घन है, उसको हमें पहचानना है। तो आपको मैंने बताया था कि आप जो है वो 10 तक की संख्याओं के घन याद कर लीजिए। तो आपको पता है कि 10 का घन क्या होता है? 1000। 11 का घन होता है 1331। 12 का घन होता है 1728। इसका मतलब है कि इससे थोड़ी और बड़ी संख्या यानी 13, 14 इस टाइप से आएगी। अब अगर आपको 13 का घन निकालना है तो आप 13 का, आप देखिए घन निकालने में अगर आपको नहीं पता, मान लीजिए कि मुझे इसके 10 के बाद, 11 के बाद या 12 के बाद घन नहीं पता, ठीक है। 15 का घन निकालते हैं, क्या होता है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्या ये 15 के घन से ज्यादा है या 15 के घन से कम है? तो 12 तक की तो हमने लिख लिए। 15 का घन निकालना है तो 15 के घन को हम ये लिख सकते हैं 15 का वर्ग गुणा 15, क्योंकि आपको 15 से मतलब 20 तक के वर्ग जरूर पता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 1 से 20 तक के वर्ग याद कर लीजिए और 1 से 10 तक के केवल घन याद कर लीजिए। तो मान लीजिए उसके आगे का आपको नहीं पता, तो 15 का वर्ग 225 आपको पता है और उसको केवल 15 से एक बार आपको गुणा करनी पड़ेगी। नहीं तो अंदर 15 का घन अगर आप करेंगे तो 15 गुणा 15, 15 की 2 बार गुणा करेंगे, फिर उसके बाद फिर से 15 से गुणा करेंगे, तो आपका लगभग 3 बार हो जाएगा, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। आप 15 से डायरेक्ट करके देखिए, 15 पंजे 75, तो 5 आया, 7 हासिल, 15 दूना 30 और 7 37। अब आ गए 3, 15 दूना 30 और 3 33। ये ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये 15 से कम का के आसपास का नंबर है, 15 के घन से कम का। तो यानी 14 का घन करके देखते हैं, ठीक है। आपने एक आइडिया ले लिया कि ये 12 से ज्यादा है और 15 से कम है, ठीक है। 12 का घन से ज्यादा है ये वाली संख्या के पास जो पूर्ण घन संख्या आएगी, और 15 के घन से कम है। इसका मतलब या तो 13 का या 14 का। तो चलो 14 का देख लेते हैं, आप फिर 13 का भी देख लेंगे अगर ये 14 का ज्यादा हुआ। इसका मतलब 100% ये 13 का या तो घन है और ये 14 का घन है जिसकी बात हो रही है। 14 का घन करते हैं तो 14 का वर्ग पता है, तो आप 14 का वर्ग गुणा 14 कर सकते हैं। तो 14 का वर्ग होता है 196। अब उसको अगर हम 14 से गुणा करें तो अगर आपका काम यहां पर बन सकता है, ठीक है। तो आपको गुणा करना आता है, आप डायरेक्ट 14 से भी गुणा कर सकते हैं। और अगर नहीं आता, मान लीजिए 14 का पहाड़ा आपको इनकेस नहीं आ रहा, जैसे हमने अभी 15 से डायरेक्ट कर दिया था, डायरेक्ट नहीं आता तो आप पहले जैसा ही कर सकते हैं जैसे करते हैं। 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 नैम 36 और 37 38 हासिल, फिर 3 बचा, 4 एकम 4 3 7। और फिर आप वैसे ही करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही लिखेंगे जितना लिखा है ऊपर। और यहाँ 8 6 14 हो गया, 9 7 16 और 1 7 जोड़ेंगे तो 2744, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 9 8 17 और 1 हासिल बचा, तो 1 में वो 1 जोड़ेंगे तो 2744, और यहाँ पर दी है 2700। इसका मतलब है पूर्ण घन संख्या बनने के लिए, पूर्ण घन संख्या 14 का घन, ठीक है, वो है 2744। तो यहां पर 2744 से कितना कम है ये देखना है। 30 कम है, देखिए 30 कम है कि नहीं है जब घटाएंगे। तो इसका मतलब है अगर इस संख्या में 30 और जोड़ दिया जाए तो ये यही वाली संख्या हो जाएगी, ऊपर वाली। तो आपने क्या किया, जहां तक आपको पता था और एक अंदाजा निकाल लिया, तो आपको ये पता चल गया कि इसके बीच में है, तो एक अंदाजा लग जाता है। और देखिए आपने 14 का घन 2744 और ये है 2714। अब आपने घटा के देख लिया 30, तो अगर इसमें 30 और जोड़ दें, जो संख्या आपको दी हुई है उसमें अगर 30 और जोड़ दें तो ये 14 का घन बन जाएगा, तो एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको इसे निकाल लेना है। अगला, निम्न में से किस में 5 से भाग दें। अब ये अगर 5 से भाग दें, देखिए
पूर्ण घन संख्या चाहिए। तो जो भी नंबर, जो गुणनखंड आएगा, किसी भी संख्या के गुणनखंड आएंगे, उनके 3-3 के जोड़े बनने चाहिए। ये आपको पता ही होगा कि पूर्ण घन संख्या है तो 3-3 के जोड़े बनने चाहिए ही चाहिए। अगर हम इससे 5 से विभाजित कर देंगे तो केवल 5 बचेगा, तो ये तो जोड़ा बन नहीं रहा 3-3 का। इसको अगर 5 से विभाजित करेंगे, तो इसको 5 से विभाजित करेंगे तो खाली आएगा 5, 5 25। इसको 5 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, केवल 25। तो ये भी घन संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 क्या होता है, 5 का वर्ग होता है, घन नहीं होता। अगर इसको 5 से विभाजित करेंगे, काट के देख लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, देखिए आपको काट के भी दिखा दे रही हूं, इसको भाग दे के 5 दूनी 10 और फिर 25 हो गया, 5 25 आ रहा है कि नहीं। 5 से इसको काटिए, 5 एकम 5 विभाजित कर रहे हैं, 5 एकम 5, फिर उसके बाद 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 25, 125। ये देखिए, ये है 5 का घन। आप देख रहे हैं कि नहीं है। तो किस संख्या को 5 से विभाजित करें, तो अब हम इस पे जाएंगे ही नहीं, हमें एक ऑप्शन चुनना था, तो वो ये है सी वाला। तो आपका सी अगर हम किसी दूसरे स्केच पेन से लिख दें, तो ये सी आपका जो है वो राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि जब 625 को हम 5 से विभाजित कर रहे हैं तो 125 आ रहा है, और जो 5 का घन है, तो ये आपका आंसर हो गया। इस वाले में क्या है, बाहर आपका क्यूब रूट है यानी घनमूल, अंदर आपका वर्गमूल है। तो इसको कैसे करें, तो आपको केवल पहले वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल के लिए गुणनखंड विधि और विलोकनम, विलोकनम को आप एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, जो वर्ग में विलोकनम चलती है, दोनों में घनमूल जब निकालते हैं तब भी विलोकनम से कर सकते हैं, वर्गमूल निकालते हैं तो भी विलोकनम से कर सकते हैं। विलोकनम में वर्गमूल में देखिए, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग ये आपको पता होना चाहिए 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। ये आपको पता होना चाहिए, ये तो आपको पता भी होगा, 20 तक आपको मैंने कहा था, याद कर लीजिएगा। इसको सरल कैसे करेंगे, तो यहां पर घनमूल आप अभी ऐसे लिखा रहने देंगे, इसमें दशमलव को हटाएंगे तो यहां पर 4096 ऊपर लिखेंगे और नीचे 1 2 3 4 5 6, एक के बाद आप कितने जीरो लगाएंगे, 6 जीरो। और अब देखिए, इसका भी अभी आपने निकाला नहीं है, तो ये वर्गमूल ऐसा कि ऐसा ही लिखा रहेगा। अब क्या हो जाएगा, घनमूल वर्गमूल में केवल ये संख्या लिखेंगे 4096, नीचे का निकाल लेंगे, क्योंकि नीचे का वर्गमूल कैसे निकलेगा, ये 3 पेयर बन रहे हैं, तो आपका इसका जो वर्गमूल हो गया आपका, वो कितना हो गया, 1000। तो आपने वर्गमूल का चिन्ह इस नीचे वाले में से हटा दिया। अब इसका हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए, वर्गमूल लिखना है तो करणी में यहां पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, और अगर घनमूल लिखना है तो यहां पर 3, जैसे कि यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी आपका ये है, ये संख्या है, इसके 2-2 के जोड़े बन गए, ठीक। इसका मतलब जो इसका वर्गमूल आएगा उसके में 2 अंक होंगे, 2 अंकीय संख्या होगी, यानी इकाई का अंक, दहाई का अंक। इकाई का अंक 6 किस किस में आता है, देखिए 4 के वर्ग में 6 आता है, ध्यान दीजिए, और किस में आता है 6, ये देखिए 6 के वर्ग में। तो या तो इसका जो इकाई अंक है वो 4 होगा, और या तो फिर क्या होगा 6। देख रहे हैं आप, 40 किस किस के, अब ये समझ में आया। देखिए 6 किस किस में आ रहा है, 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग में, इकाई का अंक 6 है कि नहीं है। तो आपने 4 और 6, इसका मतलब इकाई का अंक या तो 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, हो गया 40। अब इस वाले में से देखते हैं दूसरे जोड़े में, 40 किस किस के बीच में, तो देखिए 36 और 49 के बीच में, है कि नहीं है 40। भाई 36 से बड़ा है 40 और 49 से छोटा, यानी 6 के वर्ग और 7 के वर्ग के बीच में, 6 और 7 में छोटा कौन है, 6। तो या तो जो है वर्गमूल 4096 का वर्गमूल या तो 64 है, और या फिर क्या है 66 है। अब हम कैसे पता लगाएं कि 64 है 66 है, तो आपने अभी देखा था 6 और 7
के वर्ग के बीच में थी ना ये 40, तो 6 सत्ते, 6 और 7 को गुणा कर दीजिए, 6 सत्ते कितना हुआ 42, 42 से ये 40 कम है, तो कम वाला इसमें से ले लीजिए, कम वाला कौन सा है 64। तो इसका जो भाई 6 और 7 की गुणा की, 6 गुणा 7, 6 सत्ते कितना हुआ 42, 42 से ये जो 40 है वो कम है, यानी 42 बड़ा है 40 से, इसका मतलब है कि 42 से 40 कम है, तो आप कम वाला लेंगे। ठीक है, तो 64 आ गया, तो आपने यहां पर निकाल लिया। अब हम आप इसको लिख सकते हैं 4096 की जगह पे यहां पर घनमूल करेंगे, यहां 64 अब वर्गमूल अब हट जाएगा, निकाल दिया आपने, और यहां पर नीचे है आपका 1000। अब 64, अब घनमूल निकालना है, वर्गमूल का काम खत्म, वर्गमूल तो आप निकाल चुके है ना। तो 64 का घनमूल क्या होता है 4, और 1000 का घनमूल कितना होता है 10, और इसको लिख सकते हैं 0.4, लिख सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि एक के बाद दशमलव लगाएंगे पीछे से, तो ये हो गया आपका मान। इस वाले में आप करेंगे क्या, तो पहले सही बटे को आप बटे में बदल लीजिए। कैसे करेंगे, घनमूल का चिन्ह ऐसे ही लगा रहने देंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ करा नहीं है। 125 है, 125 को अगर 5 से गुणा करें तो 125, अभी देखिए आपने किया है 125 कैसे आया, 625 को 5 से भाग देने पर, यानी 5 से 125 की गुणा करेंगे तो 625, यानी 125 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 625, और 625 में ये 104 जुड़ जाएगा, और बटे में नीचे 125 ही रहेगा। तो ऊपर आपका क्या आ गया, अभी ये चिन्ह लगा रहने देंगे क्योंकि अभी हमने कुछ नहीं किया है, अभी तो हम अंदर ही सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये 4 और ये 5 कितना हो गया 9, यहां पर 2 और 0 2, 6 और 1 7, 729 बटे 125, 729 का घनमूल क्या होता है 9, और 125 का घनमूल 5, तो ये आ गया आपका। अब इसे सही बटे में कर दीजिए, तो 5 एक कम 5 बचेगा 4 और बटे 5, ठीक है, ये हो गया 5 एकम 5 और प्लस 4 जोड़ेंगे तो ये 9 बटे 5 आ गया कि नहीं आ गया। तो आपका आंसर में ये दिया हो तो आप इस पे टिक करेंगे, ये वाला दिया हो तो इस पे टिक कर देंगे, आप कैसा भी कर सकते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या किया हमने। अगला है ये 5वां, कौन सी संख्या पूर्ण घन है, इन संख्याओं में से छांटना है कि कौन सी पूर्ण घन है। ये बहुत ज्यादा इजी है, कैसे, देखिए यहां पर देखिए 8 का घन ये वाली है, आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि 8 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 हो गया, और ये 1000 10 गुणा 10 गुणा 10, तो इसमें से ये पेयर बन रहे हैं, एक एक निकाल लीजिए, हो रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो रहा है, ये पेयर बन रहे हैं 3 3 के, इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या है, तो बस यही वाली पूर्ण घन संख्या है, हो गया। तो ये कितना आसान था, आप इसको समझ गए होंगे। ये वाला कैसे करना है, तो देखिए यहां पर हम करेंगे क्या, यहां घनमूल का चिन्ह है, तो आपको कैसे इसको लिखना है, घनमूल है तो आप देखिए इसको कर सकते हैं 8 चौक 32, क्योंकि 8 का घनमूल 2 आपको पता है, तो आप ये बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं। अगला, इसमें आप घनमूल नहीं निकाल सकते क्योंकि अंदर 4 है, ठीक है, प्लस यहां पर आपने घनमूल का चिन्ह लिख करा, और अब आप इसमें ऐसा किसी चीज में इसको करिए, तो 125 से कितने की गुणा करेंगे, देखिए 125 का आप जानते हैं कि घनमूल क्या होता है 5, होता है कि नहीं। तो 125 कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहां पर हम 500 को, अब यहाँ पे क्यों ऐसे हमने किया, देखो 500 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 100, फिर 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। तो देखिए ये पचम 25 25 पंजे 125 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 125 की अगर हम 4 से गुणा करें, ये देखिए, तो ये 500 आएगा कि नहीं। अब मैंने इसे आपको करके भी दिखा दिया, समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इस 8 को बाहर निकालेंगे तो बाहर निकलने पर ये 2 हो जाएगा, क्यों, 8 का घनमूल 2 होता है और 2 पहले से ही है, तो 2 गुणा 2, अभी एक स्टेप बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, और केवल घनमूल के अंदर कितना रहेगा 4, -3, घनमूल के अंदर यहां पर भी 4 है, प्लस
यहां पर 5 को बाहर निकाल लीजिए। घनमूल के अंदर 5 बाहर क्यों निकाला? क्योंकि 125 का घनमूल 5। अब घनमूल के अंदर केवल 4 है। तो यहां पर देखिए आपका यहाँ 4 और घनमूल के अंदर 4, यहां पर 3 घनमूल के अंदर 4, यहां पर 5 घनमूल के अंदर 4। तो सब में से आप देख रहे हैं घनमूल जो है किसका है? 4 का घनमूल। ये सब में कॉमन है। अंदर क्या बचा? 4 माइनस 3 प्लस 5, यानी आपका क्या हो गया? 5 और 4 प्लस के हैं, तो आप इनको जोड़ेंगे तो 9 हो गया। 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा, तो यहां पर हो जाएगा 6। और घनमूल के अंदर आपकी कौन सी संख्या है? 4। ये आपका आंसर आ गया। देखिए आपको लग रहा होगा कि हाँ ये इसको निकालेंगे हम कैसे, तो परेशान हो जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपको उसको इस तरह से, अब आपको क्या करना है, आप इसे कुछ और भी लिख सकते थे, 16 दूनी 32 भी कर सकते थे, लेकिन आपको नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको घनमूल के हिसाब से तोड़ना है। तो यहाँ पर ऐसे 8 चौक 32, क्योंकि 8 को आप बाहर निकाल सकते हैं 2 के रूप में, क्योंकि यहाँ घनमूल है। ऐसे यहाँ पर भी इसी तरीके से करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसे हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।